सर्दियों की रातें हमेशा ही एक अजीब खामोशी के साथ आती हैं, लेकिन इस रात की बात ही कुछ और थी। वो रात मेरे दिल और दिमाग पर एक ऐसा नक्श छोड़ गई जिसे चाहकर भी भुला नहीं सकता। ये कहानी एक ऐसी हवेली की है जिसके बारे में मेरे गांव के लोग दावा करते थे कि वहाँ एक पुरअसरार दरवाज़ा है जो किसी और दुनिया की तरफ खिलता है। मैंने हमेशा उन कहानियों को मजाक समझा, लेकिन इस रात जो मेरे साथ हुआ इसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये वाकया आज भी मेरे दिल को हिला देता है और शायद आपके दिल में भी खौफ की एक लहर पैदा करे। ये वाकया इस वक्त का है जब मैं अपने गांव के करीब एक वीरान इलाके में दोस्तों के साथ मुहिम जोई के लिए निकला था। हमने सुन रखा था कि इस हवेली में कई लोगों ने अजीब और गरीब चीजें देखी हैं। मैं और मेरे दोस्त उन कहानियों को सुनकर कहे लगाते और उन बातों को महज गुपशप समझते। लेकिन इस दिन सब कुछ बदल गया। हम 3 दोस्त थे, मैं, अरशद और नईम। हमने हवेली की तरफ जाने का फैसला किया और शाम के वक्त वहां पहुंचे। हवेली अपनी जगह एक पुरअसरार मकाम था। बोसीदा दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और हर तरफ फैली अजीब सी खामोशी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो अंदर का वो बंद दरवाजा था जिस पर सुर्ख रंग से चुड़ैल का दरवाजा और लिखा हुआ था। ये क्या तमाशा है, अरशद ने हंसते हुए कहा। लोगों ने बस डरने के लिए अफसाने बना रखे हैं, नईम भी मजाक उड़ाने लगा। मैंने दरवाजे को गौर से देखा। इसके गिर्द एक अजीब सी सर्द लहर महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी अनजानी ताकत से बंद हो। हमने मिलकर फैसला किया कि दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही हम दरवाजे के करीब गए, हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाजें आने लगे। ये कौन हो सकता है, अरशद ने आहिस्ता से पूछा। हम तीनों खौफ से जिम गए। आवाजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आने लगे और फिर अचानक खामोशी छा गई। हमने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि अब वापस जाना चाहिए, लेकिन नईम ने कहा, हमें कुछ भी नहीं होगा, दरवाजा खोलो। अरशद ने हिचकिचाते हुए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। नईम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा अचानक जोर से खिल गया। जो मंजर हमारी आंखों के सामने था वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। कमरे के अंदर हर तरफ खून के धब्बे थे और दरमियान में एक पुराना झूलना रखा हुआ था जो खुद ब खुद हल रहा था। इस झूलने पर एक सफेद लिबास पहने औरत बैठी हुई थी। इसके लंबे बाल इसके चेहरे को ढांप रहे थे, लेकिन इसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ये क्या हो रहा है, अरशद ने घबरा कर कहा। अचानक इस औरत ने सर उठाया और एक ऐसी चीख मारी कि हमारे कदम जिम गए। हम तीनों कमरे से भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे वो बंद हो गया। इस औरत की हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। इसने अपनी लंबी उंगलियों से हमारी तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरी दुनिया है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। नईम ने अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला जो उसकी दादी ने इसे दिया था। इसने बुलंद आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। अचानक औरत ने चीख मारकर हमें छोड़ दिया और हमने फौरन दरवाजा खोलकर बाहर भागना शुरू कर दिया। जब हम हवेली से बाहर निकले तो देखा कि हवेली की लाइटें खुद ब खुद बंद हो रही थीं। गांव वापस पहुंचकर हमने ये कहानी किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि हमें यकीन था कि लोग हमें पागल समझेंगे। लेकिन इस रात के बाद हम में से कोई भी इस हवेली के करीब नहीं गया। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था।
میں آج بھی اس دروازے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دروازے کے پیچھے ایک دوسری دنیا ہے جہاں چڑیل اپنی طاقتوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد ہمیشہ یہی سیکھا کہ کچھ جگہوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہنے چاہیے۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن خوف کا سایہ شاید ہمیشہ میرے دل و دماغ میں زندہ رہے۔